गुनहगार बंदे ने अल्लाह को राजी करने के वास्ते उसलिए कि अल्लाह के बंदे के पाँव में कांटा न चुभे, उस रास्ते से टहनी कांटेदार टहनी को हटाकर अलग कर दिया। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक तआला उस बंदे से इतना खुश हुआ कि उसको मग़फ़िरत कर दिया उसकी, और उसके बाद जन्नत को वाजिब कर दिया। ये रास्ते को सही रखने की फजीलत है। आज हमारे ज़माने में हमारे दियार में देखिए आप मस्जिद का आमना सामना हो या और दीगर जगह को देखिए आप, तो लोग रास्ते को किस कदर बंद करके रखते हैं, रास्ते पर कब्जा जमा कर रखते हैं। हालांकि वो रास्ता जो रास्ता सरकार ने मुतय्यन कर दिया और वो सरकारी ज़मीन है, उस ज़मीन में दुकानदारों को दुकानदारी करने के इस्लाम ने कोई इजाज़त नहीं दिया, बल्कि सरासर हराम है। अगर तुम सरकार के रास्ते पर सरकारी रोड पर अपनी दुकान कर फैला कर कारोबार करते हो, ये कारोबार करना तुम्हारा सरासर हराम है। दुकान तुम्हारी खाली होती है, दुकान में चूहा कूद रहा होता है और तुम रास्ते को आबाद करते हो, दुकान आगे बढ़ा कर लगा देते हो। इससे आम रास्ता चलने वालों को दिक्कत होती है। अगर आम चलने वाले को दिक्कत होती तो कोई हर्ज नहीं था, वो गुनाह तुम्हारे हस्तर था। लेकिन अफसोस की बात यह है, शर्म की बात यह है कि वो रास्ता चलने वाला नमाजी है। जब नमाजी नमाज पढ़ने के वास्ते आता है, तुम्हारी दुकानदारी की वजह से उस नमाजी के कपड़े गंदे हो जाते हैं, उसके कपड़े पर गाड़ी चलने की वजह से छींटे पड़ जाते हैं और तुम दुकान को आगे बढ़ा कर लगाते हो। अगर तुम्हारा बस चल जाए तुम रास्ता को ब्लॉक करके वहाँ दुकानदारी करोगे। ये दुकानदारी करना सरासर हराम है। और अफसोस की बात यह है, कुछ दुकानदार ऐसे भी हैं, एक तो वो सरकारी जमीन पर दुकान लगाकर बैठते हैं और दूसरा ये कि अपने दुकान के सामने किसी और दुकानदार को लगा देते हैं। तुम सब्जी बेचो, तुम मछली बेचो और उसका भाड़ा तुम उसको दो। ये और सरासर हराम है कि तुमने अपने आप को हराम खाया और हराम कारोबार तुम कर रहे हो और दूसरे बंदे को, अल्लाह के बंदों को सताने के वास्ते पैसा लेकर के तुम सताने पर मजबूर कर रहे हो। तुमको डबल गुनाह दिया जाएगा, तुम सरासर कई गुनाह कर रहे हो। तुम सोचिए और गौर कीजिए, अपने आप में डूब जाइए और डूब कर सोचिए कि हम में कौन ऐसे लोग हैं जो रास्ते को अपनी दुकानों से आबाद करके रखते हैं। हम में कौन ऐसे लोग हैं जो पड़ोसियों को सताते और परेशान करते हैं। अगर आम पड़ोसी होता तो होता, अल्लाह के घर में आने वालों को परेशान करते हैं। ऐसे दुकानदारों को, ऐसे मकान के मालिकों को शर्म करना चाहिए और मजमा में आकर पूरे मस्जिद के मुसल्लियान से माफी मांगना चाहिए, हमसे गुनाह हो गया, हमने गलती किया, माफ कर दो। आपने एक नमाजी को नहीं, एक मस्जिद की मिंबर को नहीं, बल्कि आपने सैकड़ों नमाजी को आपने सताया और परेशान किया है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मेरा पड़ोसी मुझे परेशान करता है। अल्लाह के नबी ने कहा, जाओ घर का सारा सामान निकालो और रास्ते पर जाकर डाल दो। जब लोग चलेंगे तुमसे पूछेंगे, बताओ क्या हुआ, तुम कह देना मेरा पड़ोसी मुझे परेशान करता है। वो सहाबी घर आए, सारा सामान निकाला, रास्ते पर डाल दिया। लोग आने वाले पूछते गए और सबको बताता गया मेरा पड़ोसी मुझे परेशान करता है। वो पड़ोसी शर्मिंदा होकर के आता है, उससे माफी मांगता है और कहता चलो मैं तुमको परेशान न करूंगा। अगर आप भी सही माने में ऐसे पड़ोसी हैं तो आपको भी तौबा करना चाहिए और मस्जिद के मुतवल्लियान से, मस्जिद के जिम्मेदारों से और मस्जिद के मुसल्लियान से माफी मांगना चाहिए। अगर आप ये भी नहीं कर सकते, लेकिन शर्म अगर कुछ है तो चाहिए ऐसे लोगों को अपने घर के गंदे पानी का बहाना आज से बंद कर दें और मस्जिद के आमने सामने इर्द गिर्द जो हजरात दुकान को रोड पर फैला कर दुकानदारी करते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी कमाई पाक हो जाए, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी कमाई पाक हो जाए, आपकी कमाई थाने में और डॉक्टर के अंदर जाए उससे बच जाए, अगर आप हलाल माल कमाना चाहते हैं, अपने दुकानों को आबाद कीजिए, रोड को आबाद न कीजिए। रोड सरकारी है, हुकूमत का रोड है, रोड पर आम इंसानों के हक हैं और वो खुसूस